गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरे को एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही ये बाहर आया, उस दिन तक इसको याद रहता है पीछे का, उस दिन तक इसको याद रहता है पीछे की यात्रा याद रहती है। ये कैसे पता लगे? किसने गर्भ में वचन भरे थे साहिब से कि मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब वो 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का होता है, तो जैसे ही लाइट चली जाती है, बच्चा क्या करता है? बच्चा रोना शुरू कर देता है। उस टाइम पर बच्चा रोना शुरू कर देता है, और जैसे ही कोई मोमबत्ती जला दी जाती है या लाइट आ जाती है, तो बच्चा शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। तो इसे क्या आभास होता है, क्या पता लगता है कि अंदर भी उस प्रकाश से जुड़ा हुआ था, बाहर आकर के भी ये उसी प्रकाश को ढूंढता है। लेकिन जैसे जैसे इसका शरीर आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये अपने आप को भूल जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का चारपाई पर लेटा होता, पालने में लेटा होता है, अपने आप किलकारी मारकर खेलता रहता है। उसको पिछली यादें आती रहती हैं, जब तक वो भूला नहीं है, पिछली यात्रा को भूला नहीं है, याद है उसको पिछली यात्रा, और अपने आप ही खेलता रहता, मगन रहता है। फिर थोड़ा और विकास होता है शरीर का, और फिर वो धीरे धीरे जानने लग जाता है ये माता जी है, ये माँ है, ये पिताजी है। यहीं से धीरे 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 फिर पर्दा उस पर पड़ने लग जाता है। जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है, वो अपनी पिछली यात्रा को भूल जाता है, और माया उसको पूरी तरह घेर लेती है। यहां करके फिर वो स्कूल में जाने लग जाता है, कॉलेज में जाने लग जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है। किसी किसी का सौभाग्य होता है, आप बड़े भागी जीव हैं जो पूरी रात से संतों के वचनों को सुन रहे हैं। ये जो बड़भागी जीव होता है, वही सत्संग में पहुंचता है। सत्संग लगना, सत्संग में आकर के भी अगर वो शांत बैठ जाता, बात कुछ कम समझ में आती है, तो भी भला है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम वो इतनी देर तक किसी दूसरी बुराइयों में नहीं बढ़ा है, उसमें उसका भला है। धीरे धीरे बात समझ में आने लग जाएगी। जितने भी महापुरुष
की धरती पाए हैं। साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब के रूप में, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के रूप में, नानक साहब के रूप में, घीसा साहब के रूप में, गरीबदास साहब के रूप में। लेकिन आप इस बात को निश्चित मान लीजिए, जो 5 तत्वों का शरीर ये सामने बैठा है, ऐसा ही उनका भी शरीर था। और हम एक ही बात कहते हैं, हम घीसा साहब को मानते हैं, हम गरीबदास साहब को मानते हैं, हम कबीर साहब को मानते हैं, हम रविदास साहब को मानते हैं। लेकिन जो रविदास साहब को मानते हैं वो रविदास साहब की बात को एक नहीं मानते। रविदास साहब कहते हरी सा हीरा पाएगा करे आंख से आसे, तेन अर्जन पर जाएंगे सब भाकर अरदास। साहब कहते हैं तेरे को हीरे जैसा जन्म मिल गया, ये नर नारायण देह मिल गई, इसको पा करके तू स्वयं को नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या मतलब है। कोने को कारण तो होगा और मेरे को कहां जाना है। साहब कहते हरी सा हीरा पाएगा, तेरे को हीरे जैसा जन्म मिल गया, उसको पाकर के करे आंख से आस, किसी देवी से देवता से आस लगाए बैठे हैं, और वो भी झूठी आस लगाए बैठे हैं। कोई किसी देवी देवता को मानता नहीं है, ये भी धोखा है, भ्रम है। किसी मंदिर में कोई भी जाता है तो जाकर के वहां कहता है मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं यह भंडारा करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्यों इतना विश्वास नहीं है, पहले चढ़ा देना प्रसाद, पहले भंडारा कर ले। वहां जाकर के भी मंदिर में जाके क्या करते हैं, डील करते हैं, डील। ये क्या है, बिजनेस है ये। जबकि अंतर्यामी जानत है अंतर्गत का भाव। पिता को सब पता होता है बच्चे को क्या चाहिए है। जो हमारे रोम रोम में रंगा हुआ है, क्या वो नहीं जानता कि इनको क्या चाहिए? सब जानता है उसे क्या चाहिए। लेकिन वो हमेशा ये देखता है कि ये हमारी तरफ देखेगा भी। इसकी दृष्टि तो बाहर है, कहीं और है, कहीं मंदिर में है, कहीं मस्जिद में है, कहीं गंगा में है, कहीं जमुना में है। इसकी दृष्टि तो कहीं और है, मालिक पर नहीं है। तो इसी बात को समझाते हैं साहब, हरी सा हीरा पाएगा करे आंख से आस। जब तक ये किसी देवी देवता में, किसी मंदिर मस्जिद में, किसी गंगा जमुना में लगा हुआ है, तब तक ये भ्रम में है, धोखे में है। तेल और जमपुर जाएंगे, रविदास साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो लोग कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे, नरक में। तेल और जमपुर जाएंगे सतभाग रविदास। ये संतों के वचन है। रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर बात कही है
रामचरित मानस को कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य थे। मनुष्य का शरीर मिला, मानव शरीर मिला। सुर दुर्लभ सदग्रंथन का हुआ, जो ये मानव शरीर हमारे को मिला है, ये नर नारायण देह मिली है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी कहते हैं कि हमारे को मानव शरीर मिला है और हम मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर दें। कितनी भ्रांति, कितनी अज्ञानता है। जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं और वो हमारे को मिला हुआ है, और फिर अज्ञानतावश क्या कहते हैं, अज्ञानतावश फिर भी देवी देवताओं के चक्कर काटते रहते हैं। ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, अज्ञानता है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा ये शरीर मिला था, साधन है ये। किस लिए मिला था? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए मिला था। मोक्ष का धाम है ये। पाई जिन परलोक द्वारा जिसने इसको पा करके इसका सदुपयोग कर लिया तो उसका वर्तमान सुधर गया, वर्तमान के साथ ही परलोक सुधर गया। तो ये जो नर नारायण देव मिली है, 5 तत्वों का पुतला मिला है, ये किसी मकसद से मिला है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। साहेबंद छोड़ कहते हैं, 184 भटकर भटकर ओ बैठ की आए, जो आपके पो ना पड़ी फिर 84 जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? 84 का घेरा खत्म। इसके लिए क्या करना होगा? साहब कहते लागी हो तन मन धन बाजी, बाजी लगानी पड़ेगी, बाजी लगानी पड़ेगी। बातों से काम नहीं होगा। कितनी भी रात जगाने कुछ होने वाला नहीं है, बातों से नहीं होगा, बाजी लगानी पड़ेगी।